नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा कैसे करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कब बच्चे के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने की संभावना होती है, बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा और उन्नति के लिए क्या करें और क्या ना करें। लेकिन बात पहले गुड लक मंत्र की। अगर आपका समय बहुत खराब चल रहा है और तमाम प्रयास करने के बावजूद उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो एक घड़ी किसी मंदिर में दे दें या किसी व्यक्ति को दे दें जो उसका प्रयोग निरंतर करता रहे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समय बदल जाएगा। लेकिन तभी इसका लाभ होगा जब जिस व्यक्ति को देते हैं या जिस स्थान पर देते हैं उस स्थान पर उसका नियमित प्रयोग होता रहे। और चलिए अब जान लेते हैं 6 जून 2023 यानी कि मंगलवार का पंचांग। दिनांक 6 जून 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 11:13 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी, बच्चों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन माता पिता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हर दृष्टिकोण से जीवन में सुरक्षित बना रहे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। बच्चे की उम्र के 12 वर्ष तक सामान्यतः सर्वाधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का। इसके बाद से चंद्रमा का प्रभाव स्थिर हो जाता है और 12 वर्ष के बाद जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहते हैं बुध। यानी बचपन का जो मुख्य ग्रह है वो है चंद्रमा, और किशोरावस्था का टीन एज का जो ग्रह है वो है बुध। जल की सारी राशियां और चंद्रमा बच्चे के जीवन का निर्धारण करते हैं। जल की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, और चंद्रमा ये मिल करके बच्चे का जीवन बनाते हैं और बताते हैं। इनके प्रभावित होने पर बच्चे की सुरक्षा के लिए संकट आ जाता है। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर चंद्रमा या बुध नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं तो बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे की उन्नति के लिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में उसके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। दौड़ भाग भी थोड़ी बढ़ी दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75।
70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सावधानी बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि कब बच्चे के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने की संभावना होती है। बच्चे की सबसे ज्यादा सुरक्षा करनी होती है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है बीमारियों का, कि बच्चे का स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। और छोटी उम्र में बहुत सारे बच्चे बहुत बीमार भी पड़ते हैं, जिनकी वजह से माता पिता परेशान होते हैं। तो कब बच्चे के स्वास्थ्य में गड़बड़ी की संभावना बनती है? अगर किसी बच्चे का चंद्रमा कमजोर होगा तो बच्चा बचपन से बीमार रहेगा, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होगी, बार बार बीमार होगा, खांसी की समस्या उसको परेशान करेगी। बच्चे की कुंडली में अगर बालारिष्ट योग हो, यानी चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में भी बचपन में गंभीर स्वास्थ्य की समस्या होती है। अगर बच्चे के केंद्र स्थान में कुंडली के कोई ग्रह नहीं है तो बच्चे की रक्षा और बच्चे की सुरक्षा बड़ी मुश्किल हो जाती है, और केंद्र में कोई ग्रह न होने पर बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। बच्चे का अगर मूलांक 2 हो, 4 हो, 7 हो या 8 हो, यानी बच्चे की जन्म की तारीख का संबंध 2 नंबर से हो, 4 नंबर से हो, 7 नंबर से हो या 8 नंबर से हो, तो बच्चों का स्वास्थ्य बचपन में थोड़ा सा संवेदनशील, थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है। अब अपने बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जाए कि बच्चा स्वस्थ बना रहे? बच्चे के गले में चांदी का एक अर्धचंद्र धारण करवाइए लाल धागे में। बच्चे के लिए उसकी माता विशेष रूप से या उसके पिता रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का जप करें। हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करना भी काफी अच्छा होगा अगर बच्चे का स्वास्थ्य काफी ज्यादा गड़बड़ होता है तो। अपने बच्चे को काले रंग के वस्त्र कम से कम धारण करवाइए। काले रंग का ज्यादा प्रयोग करने से निगेटिव एनर्जी एक्टिव होती है और बच्चे के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष पैसे रुपए का मामला आपका बेहतर होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार के विवादों से बचाव करें। सोच समझ करके निर्णय लें। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न पशुपति जी ने हमें लिखा है और पशुपति जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 7 जून 2003। जन्म का समय है सुबह 11:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। पशुपति जी पूछ रहे हैं कि इनकी पुत्री का भविष्य कैसा है, किस तरह के करियर में इसे जाना चाहिए, क्या इसे सरकारी नौकरी मिल सकती है। पशुपति जी, आपको बता दूं कि आप अपनी पुत्री को अभी से पहले शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए तैयार करिए और बाद में प्रशासनिक सेवा के लिए आप प्रयास करवाइएगा। इस कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में जाने की संभावना पहले नंबर पर बनती है और उसके बाद ये सरकारी सेवा में प्रशासन में जा सकती हैं। आपकी पुत्री का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुख्यतः हमें उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उपाय करने चाहिए। एक, अपनी पुत्री को मोती बनवा करके आप पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को मोती पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न विश्वजीत जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। विश्वजीत जी की जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह 8:30 और जन्म का स्थान है मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। मेल लिखते हैं कोलकाता से। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ करके अगर मैं व्यापार में जाऊं तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा, क्या इस समय ऐसा करना मेरे लिए सही रहेगा। विश्वजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको लंबे समय तक नौकरी ही करनी चाहिए। अभी व्यापार के बारे में आप विचार न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी नौकरी की तरफ चलने का प्रयास करें अगले 2 वर्ष तक। 2025 के फरवरी के बाद
आपके व्यापार के बारे में विचार किया जा सकता है। अभी नौकरी करना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, आपकी नौकरी की स्थिति बढ़िया रहे, इसके लिए आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं कि कब बच्चे की सुरक्षा में समस्या आने की संभावनाएं होती हैं। देखिए, बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा हम व्यक्तिगत रूप से कर लेते हैं, उस पर कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से आजकल बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहा है या बच्चे अपराध के शिकार हो रहे हैं, माता पिता की चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है। कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब बच्चे की सुरक्षा में समस्या आ सकती है या बच्चे के जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उसके जीवन के ऊपर। अगर बच्चे के लग्न का स्वामी कमजोर हो, कुंडली का जो लग्न है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। अगर बच्चे के लग्न का स्वामी कमजोर होगा तो निश्चित रूप से उसके सुरक्षा में दिक्कतें आएंगी। अगर कुंडली में शुभ ग्रह क्षीण होंगे, शुभ ग्रह कमजोर होंगे, तो सही समय पर वो बच्चे की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग होगा तो ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर जाने का प्रयत्न करेंगे और गलत मार्ग पर ट्रैप हो जाएंगे, इसकी संभावना बन जाती है। अगर किसी बच्चे का जन्म चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति में हुआ हो, चंद्रमा पापक्रांत हो, चंद्रमा बहुत ही खराब हो, तो ऐसे बच्चे को लेकर के सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ घटना दुर्घटना घट जाती है। अगर किसी बच्चे का जन्म राहु या केतु की महादशा में हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भी देखा गया है कि बच्चे की सुरक्षा पे संकट पैदा होता है। ऐसे बच्चों को सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? बच्चे की कलाई में एक लाल कलावा जरूर बांध दीजिए मंगलवार को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे के स्कूल में धागा बांधना मना है, नहीं पहन सकता। कलावा बांधना एक तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है, और दूसरे नंबर पर हम कलावा बांधेंगे, कोई नकारात्मक चीज तो है नहीं। तो बच्चे की कलाई में लाल कलावा जरूर बांधें। बच्चे के लिए माता या पिता में से कोई एक या दोनों हनुमान चालीसा का पाठ करें। बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर ले जाएं। सप्ताह में बच्चे को हम फिल्म दिखाने ले जाते हैं, मॉल ले जाते हैं, शॉपिंग सेंटर ले जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी दिन बच्चे को मंदिर ले जाते हैं, बच्चे को दर्शन कराते हैं, बच्चे को अपनी परंपरा बताते हैं? नहीं। तो बाद में बच्चा जब फंस जाता है, परेशान हो जाता है, या बच्चा किसी मुश्किल में आता है, गलत मार्ग पर जाता है, तो हम क्यों कहते हैं कि ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया था? संस्कार के जो बीज हैं वो बच्चे के अंदर बचपन से पड़ते हैं और ये संस्कार हर बच्चे को सुरक्षित बनाए रखते हैं। देखिए, माता पिता अपने बच्चे को समय दें, उसके साथ समय बिताएं और उसकी चीजों पर बात करें तो बहुत बेहतर होगा। और आजकल के माता पिता फैशन में अपने बच्चों को बचपन से कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करवाने लगते हैं, खास तौर से छोटी छोटी बच्चियों को। तो कृपा करिए अपने बच्चों के ऊपर एहसान करिए, उनके ऊपर, उनको कॉस्मेटिक्स और सुगंध से दूर रखिए। अगर कोई खुशबू देनी या लगानी ही है तो चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करिए।
अन्यथा किसी तरह के सौंदर्य प्रसाधन और किसी तरह की सुगंधित चीज से अपने बच्चों को दूर रखना ही बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में कुछ परिवर्तन होता हुआ इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। धन खर्च बढ़ा हुआ लग रहा है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा और उन्नति के लिए क्या करें। आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहे। आपका बच्चा किसी शोषण का शिकार न हो। आपके बच्चे को कोई मानसिक समस्या ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, कोई गलत आदत न सीख ले। इन सब तमाम चीजों से आपके बच्चे को मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को बचपन से ही एक आदत डलवाइए कि बच्चा सूर्य देव को जल अर्पित करना सीखे। सूर्य की उपासना करना बचपन से ही बच्चे को सिखाइए। बच्चे को गायत्री मंत्र अवश्य ही याद करवाइए। हर बच्चे को इस देश में गायत्री मंत्र याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये मंत्र आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि और आपकी शक्ति का मंत्र है। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और अगर बच्चा बचपन से गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देगा, उसके भटकने की संभावना 90% कम हो जाएगी। फास्ट फूड और सौंदर्य प्रसाधन से दूर रखिए। देखिए, कभी 6 महीने में बच्चे ने खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली आपका बच्चा फास्ट फूड खाए या रेगुलरली अगर कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करे तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। फास्ट फूड और सौंदर्य प्रसाधन से अपने बच्चे को आप दूर बनाए रखिए। देखिए, स्कूल में कोई कंपटीशन है, कोई म्यूजिक शो है, कोई ड्रामा है, उसमें बच्चे ने थोड़ा मेकअप कर लिया, कोई बात नहीं, कभी 1 साल में एक बार। लेकिन घर पर जो रेगुलर बच्चों को अपने मेकअप करवाते हैं, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, ये सब बिल्कुल सख्ती से बंद कर दीजिए। अपने बच्चे को सिखाइए कि वो रोज सुबह अपने माता पिता के और अपने बड़ों के चरण स्पर्श करे और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक करें। अगर आप बच्चे को बचपन से धर्म के मार्ग पर नहीं ले चलेंगे तो क्या आप ये कल्पना करते हैं कि भविष्य में आपका बच्चा आपको सपोर्ट करेगा, अपनी परंपराओं का पालन करेगा, धर्म के मूल्य को समझेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बचपन से ही बच्चे के लिए
आपको एक नींव तैयार करनी होगी धर्म और संस्कार की, और ये नींव जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसके अंदर एक शानदार व्यक्तित्व निकल करके सामने आएगा। आपका बच्चा जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें और करियर में भी किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, उनका ध्यान रखें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, करियर में मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें पुष्कर जी ने लिखा है और पुष्कर जी हमें मेल लिखते हैं पंजाब से। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1985, 1985। जन्म का समय सुबह 7:30 और जन्म का स्थान है अमृतसर। पुष्कर जी कह रहे हैं कि ये एक व्यापार करते हैं और व्यापार काफ़ी समय से अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या व्यापार बदलना चाहिए? और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर मैं अमृतसर छोड़ करके किसी और शहर में बसना चाहूं तो क्या मेरे लिए ऐसा कर पाना अच्छा रहेगा? देखिए पुष्कर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आप व्यापार अभी करते हैं, ये व्यापार आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने व्यापार को वाइंड अप करिए, बंद करिए। दूसरे नंबर पे अगर स्थान परिवर्तन होता है, अमृतसर से आप किसी और शहर में जाते हैं या विदेश जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो इसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी और ख़ास तौर से ये संभावना साल 2023 के अंत में दिखाई दे रही है। आने वाला वक्त आपका 2024 के जुलाई के बाद से काफ़ी बेहतर है, उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपका काम बने, आपको सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके पहने और दूसरा शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, राजन प्रसाद जी ने हमें मेल लिखा है
और राजन प्रसाद जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे का नाम है वत्सल। बेटे की जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1998, 1998। जन्म का समय है रात के लगभग 9:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि बेटा भविष्य में विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहता है। क्या बेटा भविष्य में विदेश जाकर के पढ़ाई कर पाएगा और ऐसा कर पाना कितना ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका बेटा आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए, फाइनेंस या अकाउंटिंग की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। इस क्षेत्र में जाने पर सफलता अवश्य मिलेगी। आपके बेटे की कुंडली में विदेश जाकर के पढ़ने की और लंबे समय तक विदेश में रहने की संभावना जरूर बनती है। देखिए, आपके पुत्र के अंदर भटकाव की संभावना भी है और गलत संगति या गलत आदतों में पड़ने के योग भी हैं। उससे बचने के लिए आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहनाइएगा। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। और अपने बेटे से कहें कि अगर वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ा पाए तो उसका भविष्य बढ़िया होगा, उसका करियर उत्तम होगा और विदेश से सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, एक सवाल था। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो नहीं पता होता कौन सी संगति अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो कभी कभी वो बुरी संगति में पड़ जाते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, संगति एक ऐसी चीज है ना जो आपको सही रास्ते से भटका करके बुरे रास्ते पे ले जाती है। हमारे सारे शास्त्रों में सत्संग की महिमा कही गई, यानी अच्छी संगति की बात कही गई है। अब आपका बच्चा छोटा है, मित्रता में, दोस्ती में कहीं चला गया, कोई काम करने लगा, वहां पर उसके लिए खतरा पैदा हो गया, संकट पैदा हो गया, किसी गलत ट्रैक पे चला गया, ऐसी संभावना अक्सर बनती है। तो आपके बच्चे की संगति हमेशा ठीक रहे, संगति संबंधी परेशानी ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी बहुत है। और अगर आप अपने बच्चे को संगति दोष से बचाना चाहते हैं तो बचपन से शुरुआत में उसे 3 बार सुबह और 3 बार शाम को गायत्री मंत्र पढ़ने को बोलिए। थोड़ा बड़ा हो जाए तो 9 बार सुबह, 9 बार शाम को, और बहुत बड़ा हो जाए तो 27 बार सुबह, 27 बार शाम को गायत्री मंत्र पढ़ने को कहिएगा। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि सही रास्ते पे चलेगी, वो गलत और सही में फर्क करना सीख पाएगा और किसी भी तरह की खराब संगति से बचा रहेगा। और जिनका जन्मदिन 6 जून को आता है, आइए देखते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 6 जून को आता है उन सबको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पैसे रुपए का मामला फिक्स रहेगा। करियर में थोड़े बदलाव के बाद ही सुधार होगा। इस साल अविवाहितों के विवाह होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको आजकल फास्ट फूड खाने की बहुत आदत हो जाती है, तो उनकी इस आदत से उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि उससे तबीयत खराब होने के भी काफ़ी आसार रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई बच्चे को फास्ट फूड मत खिलाइए, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो खाना ही नहीं खाएंगे, वो फास्ट फूड ही खाएंगे। तो अब माता पिता क्या करें? मारें, डांटें, प्रेशर बनाएं, क्या करें? लेकिन बच्चा कभी कभी जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मैं नॉर्मल खाना नहीं खाऊंगा, मैं फास्ट फूड ही खाऊंगा। देखिए, एक दिन में ये आदत नहीं छूटेगी, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी
और जो माँ बाप करते हैं बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं। तो बेहतर है कि माँ बाप भी सख्ती से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करना बंद कर दें, फास्ट फूड का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें माँ बाप सख्ती के साथ, तो इससे चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। और आप रोज पंचामृत बनाइए, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, और इसमें 2 पत्ते तुलसी के और जरा सा गंगा जल डाल के इस पंचामृत को बना करके भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और ये पंचामृत अपने संतान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दीजिए, अपने बच्चे को प्रसाद के रूप में दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो पंचामृत के अंदर इतनी शुभ तरंगे होती हैं कि वो बच्चे की फूड हैबिट्स पर असर डाल देंगी, उसके फूड हैबिट्स को बदल देंगी। तो एक तो माता पिता को धैर्य के साथ उसकी आदत छुड़ानी होगी और दूसरा उसको नियमित रूप से पंचामृत का सेवन करने की आदत डलवानी होगी। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा उपासना में एक दिन का अगर गैप हो जाए, वैसे तो रोज करते हैं, लेकिन एक दिन किसी कारण से छूट गई तो इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? जब आप पूजा उपासना करते हैं तो आपका मन एक विशेष शुभ तरंग में चलता है, एक विशेष वाइब्रेशन में चलता है। इसमें थोड़ा सा गैप हो जाए, एक दिन का 2 दिन का, तो शुभता में कमी आने लगती है। लेकिन बहुत ज्यादा गैप आ जाने से मन और शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम ईश्वर के लिए तो निकाल ही सकते हैं और उससे आपको ही लाभ होगा, परमात्मा को लाभ हानि होने का प्रश्न नहीं पैदा होता। और जिस दिन आप पूजा ना कर पाएं उस दिन ये जरूर सोचिएगा कि आज के मेरे कर्म इतने ज्यादा खराब थे कि आज परमात्मा ने मुझे याद नहीं किया। इसीलिए कुछ भी हो जाए, 2 मिनट, 1 मिनट, कुछ भी हो जाए, आपको रोज पूजा करनी ही है। भयंकर से भयंकर नींद आ रही हो, आंखों पे पानी के छींटे मार कर भी बैठिए, लेकिन पूजा में जरूर बैठिए। जहां तक संभव हो उसमें गैप मत करिए। और अब वक्त हो गया है 6 जून 2023 यानी कि मंगलवार के शुभ पहर जानने का। दिनांक 6 जून 2023 का शुभ पहर जानते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में आ रही रुकावटें निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 6 जून मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। आप बहुत सोच समझकर धन लगाएं, तभी आपको लाभ होगा। वैसे कागज, कपड़ा और केमिकल के क्षेत्र में धन लगाना लाभकारी होगा। म्यूचुअल फंड में भी अगर पैसा लगाते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। सोमवार को धन का इन्वेस्टमेंट ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। जी, अगर आपके ऊपर ऑफिस में काम का अनावश्यक दबाव रहता हो, काम का प्रेशर बहुत होता हो, ऑफिस में आप परेशान हो जाते हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। घर से ऑफिस जाते समय
थोड़ा सा गुड़ खा करके जाइए। एक लाल रंग का कलावा अगर आप महिला हैं तो बाईं कलाई में, और अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में बांधिएगा। इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके ऑफिस में जो आपके ऊपर काम का प्रेशर है वो प्रेशर कम होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।